सबसे पहले मैं अपने जम्मू के स्ट्रॉन्ग मीडिया का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और तहे दिल से उनको नमन है मेरा। और आज जो मेरी कॉन्फ्रेंस है ये लैंड माफिया के अगेंस्ट है, जिसमें दलवीर सिंह चिप उफ जग्गा, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। दलवीर सिंह चिप जग्गा पलोड़े का रहने वाला है, जिसने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना लिया है कि पुलिस भी उससे एफआईआर लगाने पे डरती है। ये आज से 2-2.5 साल पहले इसने मेरे को धमकी दी थी। मेरे हॉल में ये बैठा हुआ बंदा, हॉल के डॉक्यूमेंट सब हमारे नाम पे है, इंतकाल फर्ज सब हमारे नाम पे है। ये बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है और इसने मुझे धमकी दी थी। वहाँ पे हमारा कुल देवता का मंदिर है, मैं पूजा करने जाता हूँ। इसने मुझे शरेआम मुँह पे धमकी दी थी और उसके कुछ रिकॉर्ड्स मैं चिनौर पुलिस स्टेशन में मैंने इसकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, जिसकी कंप्लेन जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उसकी ये रही। पहले तो वो रिसीव नहीं कर रहे थे, फिर जब थोड़ा सा प्रेशर बनाया उन्होंने रिसीव की। उसके बाद एक्शन आज 2.5 साल से कोई नहीं है। उसके बाद 2-3 बार इसने मुझे धमकियां दी हैं कि मैं तुझे मार दूंगा। और परसों का ये वाक़या देख के मैं सही में डर चुका हूँ कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो मेरी अपनी गवर्नमेंट से अपील है कि इस बंदे के केस ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एक्शन लिया जाए। और मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। मेरे फादर साहब इस बंदे की वजह से आज नहीं रहे हैं। ये हमारा बनकेट हॉल था, ये मेरे फादर साहब ने लिखा हुआ है, ये उनके हाथ का लिखा हुआ है कि ये अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी बात रखने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब इसके हित में बात ना हो तो इसकी ज़ुबान थथलाने लगती है, तब इसको समझ नहीं आता कि मैंने क्या बोलना है। ये ज़बरदस्ती हमारे पास नौकर बन के आया था कि मेरे पास काम कोई नहीं है, मुझे काम दे दो। इसको हमने नौकर रखा था वहाँ पर, और आज ये हमारी जगह को बाहर कब्जा करके बैठ गया। वहाँ पे अपना सच न्यूज़, एक फेक न्यूज़ का ऑफिस वहाँ पे खोल के बैठ गया, जिसके माध्यम से ये हर किसी को डराता है। इससे ऐसे ऐसे लोग जम्मू के डरते हैं कि जो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने ही इज़ अ ब्लैकमेलर, लैंड माफिया। ये सारे काम इसको करने आते हैं और ये हमारे जम्मू के लिए बहुत खतरनाक है ये बंदा। और मेरे हिसाब से इसका बाहर रहना सही नहीं है। इसके खिलाफ ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एक्शन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी मेरे भाई बताएंगे जिनके साथ परसों वारदात हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको परसों की वारदात पता ही है, मेरा जो भाई है बड़ा हैप्पी सिंह जम्वाल, वो डेली रूटीन की तरह जिम जा रहा था। जैसे वो जिम से वापस आया, इन्होंने उसका रास्ता रोका है। ये प्री प्लान प्रोग्राम था एक उनका। उन्होंने उसका रास्ता रोक के उसे पहले धक्का दे के झाड़ियों में गिराया और उसके बाद उसने अपने मामा जी को फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई है, जग्गा, टोनी और सोनू, ये तीनों भाई मेरे पे हथियारों से वार कर रहे हैं। वो भागता हुआ जब इसका मामा वहाँ पर पहुँचा तो उसने इन पे फायर किए। एक फायर उसने इनके मामा पे किया, जो कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए गैंगमैन काम कर रहा है। और हैप्पी सिंह जम्वाल पे 4 राउंड फायर करने के बाद 1 राउंड उसके हाथ पे लगा है। वो भागता भागता गाड़ी में बैठते हुए उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। पुलिस स्टेशन में उन्होंने उसको PSO 2 अलॉट करके थाना पहुँचाया, इधर हॉस्पिटल पहुँचाया हुआ है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद अभी आपके सामने उसकी कंडीशन है। कल वो ऑपरेट किया गया उनको। पुलिस जितनी भी है वो हमारे साथ पूरी की पूरी सहयोग में है, हमारे सपोर्ट में है। बट मैं ये चाहता हूँ कि इन बंदों के खिलाफ PSA लगना चाहिए। ऐसे इंसान बाहर नहीं घूमने चाहिए। जो ये 2 बाहर घूम रहे, अभी इनका एक भाई जो है दलवीर सिंह, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस ने उनके घर से वेपन भी बरामद कर लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उनके जितने भी इलीगल वेपन्स हैं उनके घर में पूरी एक बोरी, एक कट्टे की बोरी उनके घर में पहले भी पाई गई है, जो कि वो यहाँ वहाँ आगे पीछे आप उनने कर दी है। मैं चाहता हूँ कि उनके सारे वेपन जितने भी हैं वो इलीगल वेपन्स वो सारे बरामद हो और इन पे PSA लगाना चाहता हूँ मैं। इनकी 10 साल के इनके फ़ोन के रिकॉर्ड पूरे चेक करने चाहिए कि इनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे है। ये मेरी एप्लीकेशन है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन क्यों दी थी। क्योंकि इसने मुझे जो बोला था वो वर्डिंग इसकी ये थी कि मैं मीडिया हूँ, मेरे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता और मेरे कश्मीर में लिंक है आतंकवादियों से, मैं तुझे उठवा दूंगा, कोई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ये इस बंदे की इतनी ज़बरदस्त ब्लैकमेलिंग थी कि उस टाइम मेरी पूरी फैमिली शॉक हो गई थी कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। रात को 8 बजे हमारे घर पे ताले लगा दिए जाते थे कि घर से कोई बाहर ना निकले, इतनी इसकी दहशत थी। लेकिन आज अगर मैं खुल के बाहर आया हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से आया हूँ, क्योंकि इनको देख के मुझे हिम्मत आई है कि अब चुप बैठने का टाइम नहीं है। और मुझे लगता है मुझे देख के और भी लोग बाहर आएंगे जो इससे दुखी हैं। और इसने हर एक बंदे को दुखी करके रखा हुआ है। लेडीज़, ये सिर्फ जो शरीफ बंदे हैं उनको ये लूटते हैं और इनका कोई काम नहीं है। इनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो हाँ। और इसने मुझे एक चीज़ और भी बोली थी कि मेरे भाई ने मर्डर किया है, तू जानता नहीं है।
हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम तुझे भी मरवा देंगे, तुझे भी उठवा देंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एप्लीकेशन दी, मैं 10 15 20 दिन फ़ोन भी करता रहा, गया भी कि क्या हुआ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जो है वो दलवीर सिंह चिब के खिलाफ नहीं हुआ। अब हमारा हॉल जो है उधर ये लड़के बिठाता है, जुआ खिलाता है, हर एक गंदे काम वहाँ पे करता है। मेरे फादर ने अपने याददाश्तनामे में ये स्पेशली लिखा है कि कल को यहाँ पे ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसका जिम्मेदार दलवीर सिंह जी भी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक गलत काम हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए था। मेरे फादर ने ये जगह बनाई थी कि यहाँ पे लड़कियों के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैरिज करवाऊँगा, लेकिन इसने हमारे सपने जो थे वो चूरो चूर करके रख दिए हैं। और इसकी वजह से आज मेरे फादर जो हैं डिप्रेशन में रह के उनकी डेथ हो गई है। और हम इतने डर गए क्योंकि हमारे घर में बड़े हमारे पापा थे, उनके बाद हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए आज इनको देख के मुझे हिम्मत आई है, तभी मैं ओपन होके बाहर आया हूँ कि, और मेरी सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि ये जानवर हैं, ये लोग नहीं हैं, इनको बाहर रहने का कोई हक नहीं है। इन पे PSA लगाया जाए, इनकी पूरी फ़ोन की डिटेल्स जो हैं वो छानी मानी जाए, किनके फ़ोन आते हैं, किनको ये फ़ोन करते हैं, डिग्री चेक की जाए। हाँ, और इनकी डिग्रियां भी जो हैं वो चेक की जाएं कि वो फर्जी हैं या सही हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एक अपने घर में ही रचे हुए बदमाश हैं। एक भाई पॉलिटिक्स बन गया है, एक मीडिया बन गया है, एक एडवोकेट है। ये तो इन्होंने पूरी की पूरी टीम अपने घर में तैयार कर ली है। तो किसी को भी ब्लैकमेल करते हैं, किसी को भी कुछ करते हैं। जैसे कल मैं भी थोड़ा सा देख रहा था कि क्या सिस्टम है, तो मैंने भी कल 3-4 लोगों से पता किया वहाँ पे कि ये हर बंदे को, कहीं पे कोई घर बन रहा हो, कहीं पे कोई गेट लग रहा हो, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पे जाके ये उनको ब्लैकमेल करते हैं तीनों भाई कि हमें पैसे दो, नहीं तो हम म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेन कर देंगे। जहाँ पे जोर ना चले वहाँ पे गवर्नमेंट की धमकी देते हैं, और जहाँ पे जोर चले वहाँ पे खुद ही ये बदमाश बन के आगे आ जाते हैं। सर, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि जैसे मेरी बहन ने पहले भी बताया कि ये कहीं पे उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने जा रहे हैं और वो पुलिस ऑफिसर फ़ोन ऑन करके नीचे रख के उसको सुना रहा है कि तेरे खिलाफ कंप्लेन आई है। इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। पता नहीं मुझे कि लोग इससे डरते हैं या क्या चक्कर है, ये पैसे चढ़ाता है, क्या करता है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये बंदा बाहर रहने के लायक नहीं है। ये तीनों भाई ये ब्लैकमेलर हैं बहुत बड़े, ये हर किसी को परेशान करते हैं और धमकियां देने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और आप इसकी जीती जाती मिसाल ये देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन 2-2.5 साल पहले की मैंने लगाई हुई है। आज तक सिर्फ मैंने ही फ़ोन किया है, मैंने ही जाके पता किया है, वहाँ से मुझे कभी मैसेज नहीं आया कि हमने इसको बुलाया है। हाँ, और जब इसको उस टाइम बुलाया भी, हमने थोड़ा प्रेशराइज करके इसको उस टाइम बुलाया, ये भाई साहब अपना कोट पहन के आए वहाँ पे, तो बैठे तो हंसी मजाक में अपनी वही इनकी ज़ुबान थथलाने लगी और फिर उठ के बोलते हैं हमने उनके खिलाफ कंप्लेन दी है। और वो भाई साहब उठ के बोलते हैं मैं जा रहा हूँ जी, मैं बिजी हूँ, मुझे काम है कोई, और वहाँ से बड़े वो एक साहब की तरह वहाँ से निकल जाते हैं। घर वालों के साथ अगर कोई भी वारदात होती है उसका जिम्मेदार दलवीर सिंह चिब और उसके पूरे लिंक में आने वाले जितने बंदे हैं वो सब होंगे, क्योंकि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन कोई भी नहीं है। आज आके मुझे खतरा सिर्फ इसी परिवार से है, और मुझे नहीं और भी कई लोगों को खतरा है। आपको भी खतरा है भाई? जरूर जरूर, आपको भी है जी। तो ये बंदे गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि ये बाहर रहने के लायक नहीं है। इन पे जल्द से जल्द PSA लगा के, और वो जो बाहर घूम रहा है दलवीर सिंह चिब, उसको भी उठा के अंदर डालना चाहिए और उसकी इंक्वायरी पूरी की पूरी करनी चाहिए।